हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों, आज मैं लेके आया आपके सामने एसएससी एमटीएस के लिए जो अभी आने वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं। एसएससी एमटीएस जिसकी डेट आ चुकी है 13 मई से यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो है लगातार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो डेली आपके सामने जो है सीरीज़ चलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से बता दूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इससे एक मोटिवेशन मिलती है हमें आने वाले और आगे अच्छा कंटेंट आपको बना के देंगे हम, बेटर से बेटर इंप्रूवमेंट देंगे आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लिखा, नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। तो गौतम बुद्ध का बताना है कि वो कौन से वंश से संबंधित रखते थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, कृतनिका, मौर्य, शाक्य या कुरुवंश। किससे गौतम बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध से संबंध रखते थे। तो मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाक्य वंश से उनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन इंडिया। भारत के किस राज्य में जो थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी लोकेटेड थी। ऑप्शन है यहाँ पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो महावीर भगवान थे, भगवान महावीर, वो 6th सेंचुरी में कहाँ पर बोर्न हुए थे। उनकी जो बर्थ प्लेस थी वो कौन सी थी, वो आपको बताना है। वैशाली, मगध, सारनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। वैशाली जो थी उनकी बर्थ प्लेस थी यहाँ पर भगवान महावीर की। महावीर जो 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था, 6वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिलीजियस लिटरेचर ऑफ द जैन्स एट द अर्ली स्टेज वॉज रिटन इन। जो जैन्स के जितने भी उनकी धार्मिक साहित्य थे, पुस्तकें थी, साहित्य किताबें थी, वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी इनिशियल स्टेज में। पहले वो कौन सी भाषा में लिखी थी, उसके बाद वो कन्वर्ट होकर आई थी पाली लैंग्वेज में। तो पहले वो कौन सी भाषा में लिखी थी वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मगधी। अर्ध मगधी में जो थे ये लिखी गई थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए, अर्ध मगधी में। ये जैन्स के जितने भी साहित्य थे वो अर्ध मगधी भाषा में पहले लिखी गई थी, लेटर उसे कन्वर्ट किया गया था पाली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म। इनमें से कौन सी जगह है जो जैनिज्म से, जैन धर्म से रिलेटेड यहाँ पर है। कपिलवस्तु, पावा, प्रयाग या श्रावस्ती। इसमें से आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाव। पाव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ आपको लिस्ट दे रखा है। पहली लिस्ट में यहाँ पर 4 टर्म्स दे रखे हैं और यहाँ पर दूसरी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उनकी मीनिंग बताने है। ये 4 टर्म्स जो है इसके, इनके मीनिंग्स जो है यहाँ पर दूसरी लिस्ट में दिए हुए हैं। तो आपको मैच करना है उसके हिसाब से, कोड के हिसाब से आपको ये बताने है ABCD कौन सा कोड जो है वो यहाँ पर मैच करता नजर आ रहा है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो मेट्रो साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स से रिलेटेड था। तो ए का कोड जो है यहाँ पर 4 बन जाता है। सुत पिटका का जो है, सुत पिटका का, इसका रिलेटेड जो है डॉक्ट्राइन और इथिक्स से, सिद्धांतों से और उनके वचनों से रिलेटेड था। जैनिज्म से ये सारे हैं, ये रिलेटेड जितने भी हैं। फिर विनय पिटका का, विनय पिटका का रिलेशन जो है वो रूल्स ऑफ मॉन्क ऑर्डर, मॉन्क्स के जो ऑर्डर थे, जो जितने धार्मिक मॉन्क्स होते थे उनके ऑर्डर्स और उनके जो वचन थे उनसे रिलेटेड था। फिर आता है महासंघिका। महासंघिका इसे कहते हैं मेंबर्स ऑफ द ग्रेट कम्युनिटी, जो सबसे बड़ी कम्युनिटी, उनके मेंबर्स जो थे उनसे रिलेटेड था यहाँ पर। तो इसका कोड जो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका, 4123। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वो वॉज दी ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र का जो ऑथर थे वो कौन थे। यहाँ पे आपकी 4 ऑप्शन दिए, आपको उसे बताना है। तो बुद्ध चरित्र के जो ऑथर थे वो थे अश्वघोष। अश्वघोष ने जो थी बुद्ध चरित्र लिखी थी, ये इनके ऑथर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर निगंतक नाटपुत्र, ये किसको कहा जाता था। हु इज ऑल्सो नोन एज निगंटर नाथपुत्र। ये 4 ऑप्शन पे बताना है, इनमें से किसका नाम निगंतर नागपुत्र भी था। तो क्या वर्धमान महावीरा थे, गौतम बुद्ध, नागार्जुन या शंकराचार्य। इनमें से आपको बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो निगंतक नाटपुत्र जो था, इनका नाम जो था ये वर्धमान महावीर का दूसरा नाम था। भगवान महावीर जो, वर्धमान महावीर जो चौथे जैन थे, चौथे जैन के गुरु थे, 24वें जैन के गुरु थे। आखिरी जैन तीर्थंकर जो थे वो भगवान महावीर थे और इनका दूसरा नाम जो है निगंतक नाटपुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, द प्रिंसिपल दैट डिस्टिंग्विशेस जैनिज्म फ्रॉम बुद्धिज्म।
ये 4 ऑप्शन देने में से आपको बताना है कौन सा वो सिद्धांत है, कौन सा वो फीचर है जो जैनिज़्म को बुद्धिज़्म से अलग करता है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रैक्टिस ऑफ द एट फोल्ड पाथ, रिजेक्शन ऑफ द इनफेलिबिलिटी ऑफ द वेदास, सी एट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल बिलोंग्स टू ब्रिंग्स एंड थिंग्स, फोर्थ बिलीफ इन रीबर्थ। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जैनिज़्म को बुद्धिज़्म से अलग करता है? जो जैनिज़्म में पाए जाते हैं उनके सिद्धांत में पाए जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिज़्म में नहीं पाए जाते। तो इसका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल टू ऑल बींग्स एंड थिंग्स। मतलब जैनिज़्म इस बात पे बिलीव करता था कि हर एक जीवित प्राणी की जो है आत्मा होती है, और वो हर एक, चाहे वो बेजान हो या जान वस्तु हो, दोनों की अपनी एक सेपरेट एक उनकी जीव जंतु आत्मा होती है। हर एक जीव जंतु की या बेजान प्राणी की एक अपनी आत्मा होती है, उन सबको कष्ट या पीड़ा होती है। तो इस जैनिज़्म में बिलीव किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्ध लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम एज। अब यहाँ पर बताना है गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे, मतलब जिस समय भगवान बुद्ध थे इतने समय तक और कौन सा राजा जो था वो जीवित रहा था, उनके समय तक बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फ्यूशियस। कॉन्फ्यूशियस और बुद्ध जो थे वो दोनों एक समान जितनी आयु तक जीवित रहे थे। दोनों की जो आयु का जो काल था, उनकी जो एज टाइम ड्यूरेशन था, वो दोनों का सेम था, भगवान बुद्ध और कॉन्फ्यूशियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्ध प्रीचिंग्स वर मेनली रिलेटेड टू, जो गौतम बुद्ध की प्रीचिंग्स थी, जो उनकी जो सिद्धांत उनकी टीचिंग्स थी, वो किससे रिलेटेड थे? बिलीफ इन वन गॉड, प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, या आइडियल वर्शिप। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट। भगवान बुद्ध की जितनी भी प्रीचिंग्स थी, जो उनके दिए हुए ज्ञान थे, वो जो है प्योर आपके मन को शुद्धिकरण और उनके विचारों के शुद्धिकरण से रिलेटेड हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है कि द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का तीसरा पहिया, तीसरा तीसरा वाहन या तीसरा चक्र भी आप कह सकते हैं, तो धर्म चक्र की बात करें उसमें तीसरा चक्र कौन सा था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वज्रयान। वज्रयान जो था तीसरा चक्र था बुद्धिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच स्टेट इज कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का एक कह सकते हैं आप उसको समर्थक या फिर उसका प्रचारक बनने वाला कौन सा राज्य बना था इसमें से? सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश वो राज्य था जो कि बुद्धिज्म का प्रचारक बना था, बुद्धिज्म को प्रचार करने का एक जरिया बना था, जिससे बुद्धिज्म फैला था। क्रेडल ऑफ बुद्धिज्म वही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। ये बताना है कि भगवान बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनके समकालीन कौन थे इनमें से। ऑप्शन यहाँ पर दिए भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पशर्वनाथ या वर्धमान महावीर। तो इसका आंसर बता दूं मैं, ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर जो है ये इनके समकालीन में थे। वर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। गंधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके काल में आया था? ऑप्शन दिया आपके हिनयाना सेक्ट, महायाना सेक्ट, वैष्णव सेक्ट या शैव सेक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, महायाना सेक्ट। महायाना काल में जो थे ये आया था यहाँ पर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको 4 प्लेसेस दी गई हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इनमें से आपको जो है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी सबसे पहले से लेके फिर सबसे बाद में कौन आया, उस आपसे आपको उनके काल के हिसाब से बताना है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है लुम्बिनी, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद बोध गया में उन्होंने इनलाइटनमेंट यानी सिद्धि प्राप्त की। फिर सारनाथ में उन्होंने पहली स्पीच दी अपनी, और फिर उसका कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाणा जो था वो अटेन किया, यानी वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन लिटरेसी वर्क व्हाट इज दिग निकाय। दिग निकाय, इसका दिग निकाय का मतलब क्या था इनमें से आपको बताना है। तो दिग निकाय का मतलब होता था कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पाली लैंग्वेज लिखा जाता था उसे आप दिग निकाय कहते थे। तो एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन पाली, इसे आप दिग निकाय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर इसमें बताना है कि आपको स्टेटमेंट दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जैनिज्म इन एशियंट इंडिया कंडेम दी वर्ण सिस्टम। क्या जैनिज्म जो था वर्ण सिस्टम की आलोचना करता था? सेकंड, जैन रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन इन अर्धमगधी। जो जैन के जो रिलीजियस लिटरेचर यानी जो उनके प्राचीन साहित्यिक
कलाएँ थी कि आप साहित्यिक किताबें पुस्तकें थी वो अर्धमगधी में लिखी गई। थर्ड क्वेश्चन आता है महावीर एडमिटेड वुमेन इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोवर। क्या महावीर जो थे वुमेन को अपनी फॉलोवर्स के रूप में स्वीकार करते थे? तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। ये तीनों स्टेटमेंट्स बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट इनइक्वलिटी में आपके क्वेश्चंस बनते हैं अमूमन, आपके जो यूपीएससी एग्जाम होते हैं वहाँ पर ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन मैं बता दूँ, क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड और थर्ड, यानी सेकंड स्टेटमेंट जैन रिलीजियस लिटरेचर वॉज रिटन अर्धमगधी, ये सही हो जाएगा। और महावीर जो थे वो महिलाओं को भी जो है अपना फॉलोवर स्वीकार करते थे, तो ये भी सही है, लेकिन फर्स्ट वाला ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो 8 फोल्ड पाथ थे उसमें से इसमें से क्या वो था वो जो उसमें 8 फोल्ड पाथ में नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर राइट डिज़ायर। यहाँ पर जो है सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट डिज़ायर जो था वो 8 फोल्ड पाथ का हिस्सा नहीं थे। राइट स्पीच, राइट कंटेम्पलेशन, राइट कंडक्ट, ये सारे जो थे इसका हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन। पहली स्पीच जो थी उन्होंने वहाँ पर पहला संदेश उन्होंने कहाँ दिया था, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं? यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में उन्होंने अपनी पहली स्पीच दी थी, फर्स्ट sermon। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका, इस क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई, पहली लिस्ट जो है बुद्ध के इवेंट से रिलेटेड है, यहाँ पर 4 इवेंट्स दिए हैं। और यहाँ पर दूसरी लिस्ट जो है ये इनके प्लेसेस से रिलेटेड है, किन किन प्लेसेस पे कौन सा इवेंट हुआ था। तो आपको इसका मैच करके बताना है कौन सा कोड किससे मैच होगा। तो मैं बता दूँ बर्थ ऑफ बुद्ध ये जो था आपका लुम्बिनी में था, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बर्थ ऑफ बुद्ध जो है इसका कोड हो जाएगा 2। फिर यहाँ इनलाइटनमेंट जो थी उन्होंने ज्ञान जो था वो इकट्ठा किया था, वो कहाँ पर किया था, वो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपने बोध गया में किया था, तो इसका कोड हो जाएगा 1। फर्स्ट sermon पहली स्पीच उन्होंने कहाँ दी थी, वो सारनाथ में दी थी, और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, कुशीनगर, यानी थर्ड वाला। तो 2143 ये इसका कोड बन जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 2143। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं। यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर फिर बताना है क्वेश्चन नंबर 26 में कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है और इसका रीजन साथ में दिया है। तो स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़िए कि द मर्चेंट्स कॉल्ड सेठीज। सेठी एक मर्चेंट था, जो सेठी जाति के जो मर्चेंट थे उन्होंने जो है कुछ गिफ्ट्स दिए थे महावीर और उनके डिसाइपल्स को, उनके यानी उनके फॉलोवर्स को। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है, और फिर इसका रीज़न दिया है यहाँ पर, महावीर एंड हिज डिसाइपल्स प्रीच्ड नॉन वायलेंस विच पुट एन एंड टू वॉर एंड प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या महावीर और उनके भक्तों ने जो था यहाँ पर नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का ज्ञान दिया था, जिसने कि पूरे देश भर में जो है कि लड़ाई, वॉर्स और प्रमोशन जो थे और वॉर्स वगैरह जो थी उसको कम कर दिया था, लेकिन साथ ही साथ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार को जो था वो बढ़ावा दिया था। तो आपको बताना है कि इसकी वजह से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या इसका आंसर होगा। क्या ए और आर दोनों ट्रू हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर रीज़न उसका जो है रीज़न वो करेक्ट नहीं है, तो फिर बी हो जाएगा। या फिर ए ट्रू है आर फॉल्स है, या ए फॉल्स है आर ट्रू है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कि ए जो है वो फॉल्स है, आर ट्रू है। यानी यहाँ पर जो था कोई गिफ्ट्स सेठी मर्चेंट्स ने उन्हें नहीं दिए थे भगवान महावीर उनके फॉलोवर्स को, लेकिन हाँ जो भगवान महावीर के फॉलोवर्स थे उन्होंने अहिंसा का पार्ट जरूर दिया था, जिसने वॉर्स को कम किया लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा ज़्यादा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर कंसिडर करने कुछ फॉलोइंग, यहाँ पर 3 दिए गए यहाँ पर स्टेटमेंट, यहाँ पिटकास, अंगास और जटकास, ये ब्रांचेस दी गई हैं, ये या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ ब्रांचेस जो थी ये किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो इसमें से बुद्धिस्ट लिटरेचर से कौन कौन सी ब्रांचेस रिलेटेड है, तो मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें पितकास और जतकास ये 2 जो लिटरेचर हैं ये बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है। अंगास जो थी इसमें नहीं आती, ये जैनिज्म से रिलेटेड है, अंगास जैनिज्म लिटरेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वो अमोंग दी फॉलोइंग टॉट द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यत, शून्यवाद। शून्यवाद की जो पॉलिसी थी वो किसने दी थी, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ जैनिज्म।
क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से राजा जो थे वो जैनिज्म के बहुत ही कट्टर फॉलोवर थे, आर्डेंट फॉलोवर, कट्टर फॉलोवर इनमें से कौन थे। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल। खारवेल ये सीडीएस का क्वेश्चन है, 2006 सीडीएस का क्वेश्चन है। खारवेल जो थे राजा थे जो कट्टर फॉलोवर थे जैनिज्म के बहुत ही कट्टर फॉलोवर थे इनमें से। हालांकि पुलकेशिन भी जो थे वो जैनिज्म के फॉलोवर थे, लेकिन यहाँ पर कट्टर फॉलोवर बताना आर्डेंट फॉलोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अमंग दी फॉलोइंग हु इज गिवन क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज्म इन साउथ इंडिया। इनमें से आपको बताना है कि कौन थे जिन्होंने जैनिज्म का साउथ इंडिया में प्रचार किया था, जैनिज्म को साउथ इंडिया में फैलाया था इन्होंने। तो इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो थे जिन्होंने जैनिज्म का जो प्रचार किया था साउथ इंडिया में फैलाने में इन्होंने जैनिज्म को मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन बुद्धिज्म व्हाट डज पतिमोखा बुद्धिज्म में किस चीज़ को कहते हैं। पतिमोखा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ महायान बुद्धिज्म, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हिनायन बुद्धिज्म, या संघ के रूल्स को कहते थे, या द क्वेश्चंस ऑफ द किंग मेनेंडर, जो राजा था, राजा का पर्यचक था, राजा का मंदिर था, उसके सवालों कहते थे। तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पर द रूल्स ऑफ संघ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर जाएगा। ये संघ के रूल्स जो थे इसको कहा जाता था यहाँ पर पतिमोखा जो थे संघ बनाए जाते थे बुद्धिस्ट में, जो कि सरपंच महान्यालय जो थे उनके जो सरपंच थे उनके जो संघ बना रहता था, कह सकते हैं लीडर लोगों का। तो उनके जो ये रूल्स होते थे उसको पतिमुखा कहा जाता था, जो कि बुद्धिज्म में फॉलो करने मैंडेटरी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन इन बुद्धिज्म और जैनिज्म में इनमें से कौन सी जो चीज़ है जो दोनों में कॉमन नहीं है। मतलब बाकी तीन जो है वो कॉमन है दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म में, लेकिन एक चीज़ जो है वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर जाएगा नॉन वायलेंस का प्रचार जो था सिर्फ जैनिज्म में किया जाता था। जैसे मैंने बताया नॉन वायलेंस एट इट्स पीक, नॉन वायलेंस जैनिज्म में जो था अपने चरम पे हुआ करता था, मतलब उसका प्योरिटी के साथ उसको फॉलो करते थे। बल्कि बुद्धिज्म में जो था वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन थे, वो भी नॉन वायलेंस को फॉलो करते, लेकिन उसमें एक्सेप्शन था, वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पे इसको फॉलो नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल वो कौन सी सिटी में हुआ था, अभी मैंने आपको पीछे बताया है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल थी, पहली बुद्धिस्ट मीटिंग, ये आपकी हुई थी राजगृह में। राजगृह जो क्या होता है, मगध की जो थी एंशियंट कैपिटल भी थी, सबसे पहले मगध की कैपिटल जो थी बिंदुसार के टाइम पे यहाँ पर जो थी ये कैपिटल थी मगध की। तो यहीं पर ये जो था पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महावीर जैन ब्रीथड हिज लास्ट एज। महावीर जैन ने अंतिम सांस अपनी कहाँ ली थी, मतलब कहाँ उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ये इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में उन्होंने जो थी अपनी अंतिम सांसें ली थी, पावापुरी में महावीर जैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताता है कि गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड बाय द टाइम ऑफ। गौतम बुद्ध जो थे भगवान का जो उन्हें दर्जा मिला था वो उन्हें किस राजा के राज के समय मिला था। कौन सा राजा उस समय जो था शासन में था भारत में, जिस दौरान गौतम बुद्ध को जो था भगवान का दर्जा, जब उन्होंने इनलाइटमेंट जो बोध गया के नीचे वो सारी सिद्धियाँ थी प्राप्त कर ली थी, तब वो एक दिव्य ज्योति बन के उभरे थे, जब वो उससे उन्हें भगवान का दर्जा मिलना शुरू हो गया था। तो मैं बता दूं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर कनिष्क, राजा कनिष्क के समय में जो थे उन्होंने ये भगवान की सिद्धि, भगवान का दर्जा उन्हें प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ महाबोधि टेम्पल जो था वो बोध गया में कहाँ पर स्थित है। ये महाबोधि टेम्पल जो है ये कहाँ पर बनाया गया था, ये यहाँ पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, उनका एक्टिविटी बतानी थी। तो महाबोधि टेम्पल में जो बना है यहाँ पर गया में, तो वहाँ पर क्या किया था आपको पता है कि बोध गया में ही जो था गौतम बुद्ध ने एनलाइटनमेंट यानी सिद्धियाँ प्राप्त की थी। उन्होंने एनलाइटमेंट जो थी उन्होंने वहीं प्राप्त की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताना है चाइनीज़ ट्रैवल ह्यून जो कि हाँ जो थे अशोका के समय में आए थे चाइनीज़ ट्रैवलर, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जो थी शिक्षा ले गए थे भारत में आके। उसका आंसर बता दो, नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में है, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका अब अस्तित्व जो है वो मिटा दिया गया था यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। मोहम्मद घोरी का जब यहाँ पर अटैक हुआ था तो उसके बाद से जो था ये मिटा दिए गए थे इसके अस्तित्व को। नालंदा यूनिवर्सिटी पे जो उन्होंने अपनी सिद्धियाँ प्राप्त की थी ह्यून सैंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ये कहाँ पर हुई थी, तीसरी बतानी है आपको, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जो था ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी यहाँ पर। पहली मैंने आपको बता दी राजगृह में हुई थी, तीसरी यहाँ पर आप पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेयर वॉज महावीर स्वामी बोर्न। महावीर स्वामी का जो था जन्म वो कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली में? तो यहाँ पर उनका जो जन्म हुआ था वो कुंदग्राम में हुआ था, कुंदग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंदग्राम में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कंसिडर्ड एज अ जैन सिद्ध क्षेत्र ऑन द अकाउंट ऑफ एसोसिएशन विद पसर्वनाथ। पसर्वनाथ से रिलेटेड ये बताना है कि ये पसर्वनाथ के समय में जो जैन सिद्ध क्षेत्र था, जैनों का जो या फिर आप कैसे राजधानी थी सिद्ध क्षेत्र, वो कौन सी थी यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेत शिखर। सम्मेत शिखर को जो था ये इस जगह को कहते थे जैन की सिद्ध क्षेत्र, जब वो पसर्वनाथ के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यहाँ पर आपको बताना है कि विक्रमशिला महावीर, द विक्रमशिला महावीर वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ एजुकेशन। विक्रमशिला महावीर की ये यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, ये किसने फाउंड की थी? तो विक्रमशिला महावीर जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी थी, ये फाउंड जो की थी ये धर्मपाल ने फाउंड की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, धर्मपाल। पाल डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि द लुम्बिनी वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा इज अटेस्टेड बाय एन इंस्क्रिप्शन ऑफ। लुम्बिनी जो कि भगवान बुद्ध की बर्थ प्लेस भी थी, जन्म स्थल भी थी, वहाँ पर जो था वहाँ पर इंस्क्रिप्शन जो था वो किसने उसको, इंस्क्रिप्शन जो था मतलब उल्लेख, उसका जो वटा पट्टी थी वो उल्लेख जो था वो किसने वहाँ पर बनवाया था? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने जो था वहाँ पर पिलर इंस्क्रिप्शन जो था वो बनाया था लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की बर्थ प्लेस पर जाकर। और आपको पता है अशोक बहुत ही फेमस फॉलोवर, बहुत ही कट्टर फॉलोवर बन गए थे बाद में बुद्धिज़्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताया सारनाथ इज इन द स्टेट ऑफ। सारनाथ यहाँ पर अभी फर्स्ट स्पीच जो थी भगवान बुद्ध ने दी थी वो कौन से राज्य में है आज की डेट में? तो इसका आंसर जाएगा ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है, उत्तर प्रदेश का जिला है सारनाथ, यहाँ पर ये पड़ती है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जो यहाँ पर फिर से आपको जो है लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट में आपको सिंबल्स दिए हैं कुछ, और दूसरी लिस्ट में उस सिंबल्स का मतलब बताना है, मीनिंग। तो एक कोड को मैच करके आपको बताना है ए बी सी डी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको मैच करना है कि देखिए बोधि ट्री, जैसे मैंने आपको अभी 12 बताया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि यहाँ पर इनलाइटनमेंट, यहाँ पर उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी बोधि ट्री में, तो ए का कोड यहाँ थर्ड बन जाता है। अब आप ऑप्शन में जब देखिए ना, तो यहाँ पर ए का 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो आपको यहीं से एलिमिनेट हो गया कि केवल ऑप्शन ए में जो है ए का कोड 3 से मैच हो रहा है, तो फिर बी का ऑटोमेटिकली 2 से मैच हो जाएगा, धर्म चक्र फर्स्ट सरमन बता बिल्कुल। हॉर्स का रिनोन्शिएशन से हो जाएगा, लोटस का यहाँ पर बर्थ से जाएगा। तो पहले ऑप्शन से आपको मैच मिल गया कि आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हैं, वही एक स्टेटमेंट और फिर उनका रीज़न दिया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी तरह से आपको बताना है कि यहाँ पर ऑप्शन ए में आपका दिया है कि दोनों ट्रू है, आर उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है ए का, या फिर ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी बताना है। फिर ऑप्शन सी में दिया है ए ट्रू है लेकिन आर फॉल्स होना चाहिए, या ऑप्शन डी में दिया है कि ए फॉल्स आर ट्रू होना चाहिए, यानी स्टेटमेंट फॉल्स, ए से यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है, आर इसका रीज़न हो जाता है इस स्टेटमेंट का। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट कहता है कि देर इज़ नो रीबर्थ, देर इज़ नो रीबर्थ, ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है, याद रखिए बुद्धिज़्म से बताना है, देर इज़ नो रीबर्थ। लेकिन रीज़न कहता है कि देर इज़ नो सोल, कोई पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। क्या बुद्धिज़्म कहता है पुनर्जन्म नहीं होता? उसका कारण क्या, ये कहते हैं कि क्योंकि कोई आत्मा नहीं होती। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐसा तो किसी भी धर्म में नहीं कहा गया है कि देर इज़ नो सोल, सोल आत्मा जो है हर धर्म में कहा गया, तो आर तो जो है बिल्कुल गलत हो जाता है यहाँ पर, आपका आर जो है ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो है ए जो है ये फॉल्स जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि ए जो है जो देर इज़ नो रीबर्थ, इसके बारे में बुद्धिज़्म में नहीं कहा गया ऐसा कि देर इज़ नो रीबर्थ। बुद्धिज़्म ऐसा नहीं कहता कि पुनर्जन्म नहीं हो सकता, लेकिन बुद्धिज़्म ये जरूर कहता है देर इज़ नो सोल, क्योंकि जैनिज़्म ही है जो कि सोल पर बिलीव करता है, आत्मा में बिलीव करता है, और पुनर्जन्म में भी बिलीव करता है वो, लेकिन बुद्धिज़्म जो है सोल पे बिलीव नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपांडेट दैट डेस्टिनी डिटरमाइंस एवरीथिंग, मैन इज पावरलेस। इसमें से कौन से जाति, कौन से क्षेत्र के लोग जो थे वो इस बात पे बिलीव करते थे कि इंसान का भाग्य ही सबसे बड़ा पावर, सबसे वो इंसान का भाग्य ही जो है इंसान का सब कुछ डिसाइड करता है। आदमी की जो फिजिकल पावर है वो, मनुष्य जो है वो शक्तिहीन है, केवल उनकी किस्मत ही उनका भाग्य डिसाइड करती है। ऐसा कौन सा जो है, कौन से जाति के लोग, कौन से क्षेत्र के लोग मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आजीविका जो थे ये इस चीज़ को मानते थे कि मनुष्य का भाग्य ही उसका, मनुष्य की किस्मत ही उसका भाग्य डिसाइड करती है, आने वाले समय को कैसे जाएगा। उनकी जो स्वयं की ताकत है वो, मनुष्य स्वयं जो है एक शक्तिहीन है, शक्तिहीन व्यक्ति है, बेजान वस्तु है, एक तरह से ये चीज़ वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता है, लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग फॉर नोबल ट्रूथ, पुट देम इन दी करेक्ट ऑर्डर। चार जो थे सत्य वचन यहाँ पर भगवान बुद्ध ने कहते, इनको आपको जो है करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे पहले क्या कहा था उसके बाद से उसको आगे चलते चलते उसको सेंटेंस को बनाना है। तो इसका अगर आप ध्यान से पढ़ें तो देयर इज सफरिंग, देयर इज सिसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग ऑफ सिसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहा होगा देयर इज सफरिंग, यानी यहाँ पर कुछ जो है कुछ सफ़र करते हैं, यानी सफरिंग से यहाँ पर मतलब है उनका कि दुख और पीड़ा। देयर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, दुख और पीड़ा का कारण भी है। देयर इज सिसेशन ऑफ सफरिंग, इसके पीछे की जो है काम वासना भी है। ये जो दुख और पीड़ा है उसके पीछे की एक काम वासना भी है। और देयर इज़ अ पाथ लीडिंग ऑफ सिसेशन ऑफ सफरिंग, सफरिंग जो काम वासना है, जो काम वासना जो कि आपकी आपके दुख और पीड़ा को, दुख और पीड़ा का कारण बनती है, उसका भी एक रास्ता बनता है। तो यहाँ पर सीक्वेंस बन जाएगा, पहले तो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। तो 1 4 2 3 जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए पूछ सकता है, यूपीएससी लेवल का अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, ये आपको बताना है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। फिर से बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने आपको पहले बता दिया, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 42 क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बिटवीन चैत्य और विहार। चैत्य और विहारा में जो है इनमें बताना है कि भाई इनमें कौन सा स्टेटमेंट जो है ये चारों में से सही बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चैत्य जो थे वो एक जगह थी, प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पर पूजा की जाती थी, ये जैनिज्म में कहा जाता है। लेकिन विहार जो थी वो एक लिविंग प्लेस थी बुद्धिस्ट सेंट्स के लिए। बुद्धिस्ट सेंट विहार, जो आप देखते हैं जगह जगह आजकल विहार बने होते हैं, शक्ति विहार, अमन विहार, जे विहार, नेहरू विहार, तो ये अलग अलग विहार जो आजकल मिलते हैं ये बुद्धिस्ट कॉलोनीज, ये पहले ज़माने में बुद्धिस्ट कॉलोनीज हुआ करती थी जहाँ पर बुद्धिस्ट संत मॉन्क्स जो थे वो रहा करते थे। तो ये विहार जो था वो बुद्धिस्ट संत के लिए कॉलोनी थी। लेकिन चैत्य जो था एक पूजा करने का स्थल था, वर्शिप प्लेस को चैत्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पर कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। यहाँ पर फिर आपको स्टेटमेंट दिया, कुशीनगर वॉज दी कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। क्या कुशीनगर मल्ला रिपब्लिक जो था, मल्ला क्लैन के जो थी वो, उनकी वो कैपिटल थी। इसका रीज़न दिया है कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर पे। तो देखिए आपको, मैंने आपको अभी पहले ही बताया महापरिनिर्वाण उन्होंने कहाँ पर किया था, वो कुशीनगर में किया था। तो ये तो सही हो जाएगा यार। बाकी यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपका दिया है पहले वाला, उसमें यहाँ पर कह रहा है कि कुशीनगर कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक, तो ये भी बता दो सही हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन इसका रिलेशन इससे कुछ नहीं बनता। ये जो स्टेटमेंट दिया है कि मल्ला कैपिटल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर थी, इसलिए कि महापरिनिर्वाणा जो था भगवान बुद्ध ने वहाँ अटेन किया था, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। यहाँ पर ए और आर, सेंटेंस और उसका रीजन दोनों सही है, लेकिन आर रीजन उसका वो करेक्ट रिप्लेसमेंट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बनता, मतलब ये इसका असली कारण नहीं बनता। हालांकि ये इंडिविजुअली सही है लेकिन ये इसका कारण नहीं बनता। तो ये इसका भी इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आने वाले। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।